देव यूनिवर्सिटी ने वर्षों तक खेलों को बढ़ावा दिया है और इस बार भी देखा जाए तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चौथे स्थान पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय आया। यही नहीं, 40 मेडल भी जीते, जिसमें से 14 से ज़्यादा गोल्ड मेडल थे। कई ओलंपियंस को और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने पैदा किया है, उनको ट्रेनिंग दी है। 34 से ज़्यादा अर्जुन अवार्डी हों, 2 द्रोणाचार्य अवार्डी हों, पद्मश्री हो, ये सब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से ही निकले हुए विद्यार्थी और खिलाड़ी हैं। मैं भी वर्षों तक द्वाबा कॉलेज जालंधर, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है, एफिलेटेड है, उसके माध्यम से पंजाब के लिए खेलता रहा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए खेलता रहा। और उस समय भी हम राष्ट्रीय चैंपियन थे, चाहे अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, अंडर 19 नॉर्थ जोन हो, या फिर यूनिवर्सिटी हो, या फिर रणजी ट्रॉफी हो, सभी में हम लोग चैंपियन रहे। वापस बहुत अच्छा लग रहा है खिलाड़ियों के बीच में आकर। खिलाड़ियों के जो नई सुविधाएं भारत सरकार ने लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल 200 बेड का और लड़कों के लिए 200 बेड का स्पोर्ट्स हॉस्टल दिया है, लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। साइकिलिंग वेलोड्रम को सुधारने का काम किया है, उसको रेनोवेट किया है। स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन का एक बहुत अच्छा सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहीं पर चलता है, जो वाइस चांसलर साहब ने उसको पर्सनली देखकर बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं उनका आभार भी प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना होगी, जिससे खिलाड़ियों को लाभ मिल पाएगा। पंजाब मुख्यमंत्री को लेकर एक सवाल बचा हुआ है, कहा जा रहा है कि शराब पी रखी थी उन्होंने, सेंटर के पास तो तमाम एजेंसियां भी हैं, वहां पर एम्बेसी भी है। सच्चाई क्या है, ये लोगों के सामने आनी चाहिए। क्या सच में जो कहा जा रहा है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो सच में सही है या ये आरोप बेबुनियाद है? देखिए, सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों तक ये जो किसी बड़े नेता की शराब पीकर विदेश में खबर चली, ये अपने आप में देश के लिए अगर ऐसा हुआ है तो बहुत चिंताजनक है। और इसकी सच्चाई तो वो मुख्यमंत्री, उनके अधिकारी ही बता सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री और अधिकारियों को ऑफलोड किया गया और किस कारणों से किया गया, तो ये तो मुख्यमंत्री और अधिकारी ही बता पाएंगे। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन कहीं और जहाँ एक राज्य में उनकी सरकार वहाँ शराब घोटाले में घिरी है, तो दूसरी ओर ऐसे प्रकरण की बातें सामने आना सोशल मीडिया से मीडिया में अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि जहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जेलों में हों और शराब के घोटाले हो रहे हों और ऊपर से इस तरह के चर्चाएं, आरोप, ऐसी प्रतिक्रियाएं मीडिया, सोशल मीडिया में हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार ये धुआं उठा तो क्यों उठा। आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि पंजाब में सरकार गिराने की साजिश रच रही है बीजेपी। देखिए, जो लोग सत्ता में आने के 3 महीने के बाद ही अपनी लोकसभा की सीट हार जाएं, उन्हें भाजपा को गिराने की जरूरत नहीं। उस जनता की नज़रों में पहले गिर चुकी है और अपना विश्वास भी खो चुकी है। देखिए, दिल्ली में भी निजी हाथों में ही है, बहुत सारे राज्यों में है, शहरों में है, और ये सब राज्यों से बातचीत करके ही होता है। डिस्कॉम्स जो हैं वो देश भर में घाटे में है। राज्य की सरकारें बिजली लेती तो हैं, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो करने में बहुत आनाकानी करती हैं। हज़ारों करोड़ रुपए की पेमेंट्स ड्यू हैं बहुत सारे राज्यों की, जिसके कारण डिस्कॉम्स की हालत भी ख़राब है। और ये जो बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, आखिरकार वो बिजली उत्पादन करके राज्यों को, वहाँ के सिस्टम को देती तो है, वापस पैसा नहीं मिलता है। नहीं, देखिए, माननीय मंत्री जी, खेल मंत्री जी कहीं व्यस्त होंगे और किसी मंत्री को, पॉलिटिशियन को कभी कोई ज़रूरी मीटिंग भी आ सकती है। वो युवा हैं,
खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं। एक इवेंट में नहीं आए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरमीत जी अगर नहीं भी आ पाए, लेकिन बात यह है कि वो खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं, खेलों को बढ़ावा दें। किसी कार्यक्रम में आना ना आना होता है, इसमें चलता है। राजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कई जगह पर है स्पोर्ट्स को लेकर, क्या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में अमृतसर में इस तरह का कोई सेंटर जो समय समय पर भारत सरकार अलग अलग राज्यों पे अलग अलग खेलों के लिए सेंटर्स खड़े करती है। यहाँ पर भी मांग उठी है और मैंने पहले भी मंच से कहा कि हम उसके लिए पूरे प्रयास करेंगे, ताकि चाहे वो हॉकी की टर्फ की बात हो, सिंथेटिक ट्रैक की बात हो या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात हो, ये उचित मांग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है और हम इस पर पूरी पॉजिटिव तरीके से विचार करके निर्णय भी लेंगे। क्योंकि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा हूँ अपने खेलने और पढ़ाई के समय से, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी आखिरकार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रति भी है और खेलों के विकास के लिए भी। पंजाब जो आपने प्रश्न उठाया कि नशे की बात या गैंग वॉर की बात या जेलों से चलने वाले अपराध की बात, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिस राज्य ने आतंकवाद को वर्षों वर्षों तक देखा हो, वहाँ पर इस तरह की घटनाओं को पनपने ही नहीं देना चाहिए। पंजाब पुलिस को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की जनता के लिए, पंजाब के प्रशासन को पंजाब की जनता की सुरक्षा के लिए हर उचित कदम उठाने चाहिए इन लोगों के खिलाफ जो पंजाब में असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं। क्योंकि इसके कारण पंजाब में निवेश रुकता भी है और यहाँ पर लोग घबराते भी हैं फिर निवेश करने। पंजाब में भाजपा को सत्ता सुख मिल पाएगा? पंजाब में भाजपा को सत्ता सुख मिल पाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूर्ण बहुमत से एक बार नहीं 2 बार सरकार बना सकती है, गोवा में 3 बार लगातार सरकार बना सकती है, मणिपुर में फिर सरकार बना सकती है, उत्तराखंड में वापस सरकार बना सकती है, उत्तर प्रदेश में जो नहीं हुआ 34 वर्षों में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। देश में 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और 2019 में उससे ज़्यादा सीटें जीतकर 303 सीटें जीतकर सरकार बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी अगले बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और हरियाणा में भी उनकी सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी का तो जो संगठन था वही सारा चलेगा। उनका प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष, युवा मोर्चा से लेके व्यापार प्रकोष्ठ से लेके आईटी तक सारे ही आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में हिमाचल प्रदेश में ज्वाइन कर गए। ये वो लोग हैं जो दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत से हैं। केवल जनता को दिखावा करने के लिए, असली मुद्दे से हटने के लिए शराब घोटाला जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया हैं, ये अपने भ्रष्टाचार के मामलों से जनता का ध्यान हटाने के लिए, शराब घोटाले से जनता से बचने के लिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे दिल्ली से पंजाब तक। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, कार्रवाई कानून के तहत होगी और जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं। अगर शराब नीति इतनी पाक साफ होती तो उनको वापस ना करनी पड़ती। और किस कारण से इन लोगों ने करोड़ों रुपए, 140 करोड़ रुपए शराब के ठेकेदारों का और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एक और ठेकेदार का वापस क्यों किया, वो किसको मिला, और पंजाब के चुनाव से पहले कितना पैसा आम आदमी पार्टी ने किन लोगों से लिया जिनको ठेका देने के लिए नीति बनाने का काम किया। उसको पंजाब में लागू करने जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, एक के बाद दूसरी जगह घोटाला करने की इनकी आदत बन गई है। शराब नीति के कारण शराब घोटाला पंजाब में, दिल्ली में हुआ और उसके तार पंजाब से जुड़े हुए। राजी कट्टर ईमानदार सरकार खुद को बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को भी हम कट्टर ईमानदार, जिसके साथ आरोप लगाते हैं सर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कहते हैं मित्रों का 10 लाख करोड़ रुपया इनकी ओर से एनपीए माफ कर दिया गया। मुझे लगता है जिस व्यक्ति ने कसम ही झूठ खाने की ले रखी हो, जो बेटी की कसम खाता हो कि राजनीति में नहीं आना, राजनीति में आया, जिसने कसम खाई हो बड़ा बंगला नहीं लूँगा, बड़ा सबसे बड़ा बंगला लिया, जिसने कसम खाई हो सिक्योरिटी नहीं लूँगा, एक नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी ली और पंजाब के मुख्यमंत्री से ज़्यादा सिक्योरिटी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ले ली, वो एक के बाद झूठ बोलते हैं। ये कट्टर भ्रष्टाचारी
अरविंद केजरीवाल जी दुनिया भर में एक उदाहरण बने हैं कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो चलाया, आज भ्रष्टाचार के दलदल में इतने डूब चुके हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जेल में है जिसको क्लीन चिट देते थे, और शिक्षा मंत्री शराब मंत्री जाने की फिराक में है। पंजाब सरकार पहली बार हुआ कि जितने सरकारी मुलाजिम थे उनकी सैलरी जो है वो 10 दिन लेट देनी पड़ेगी और उसके बाद केंद्र सरकार 690 करोड़ देगी तो फिर जाके सैलरी होगी। तो ऐसे में जो वादे थे वो कैसे पूरे होंगे, क्योंकि अगर केंद्र ही पैसा देगा तो ये सैलरी देंगे। देखिए हालत पंजाब की क्या कर दी है ये 4 महीनों में देखने को मिल रहा है। सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, दुनिया भर में इनके ढिंढोरे बजने शुरू हो गए। उपचुनाव ये हार गए मुख्यमंत्री जी की सीट पर, निवेश आने बंद हो गए, और खनन माफिया जिसकी ये बात करते थे, आज हाई कोर्ट तक ने लताड़ लगाई पंजाब सरकार को और खनन माफिया को कि ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ आम आदमी पार्टी की सरकार और इनके खनन माफिया के लोग पंजाब में कर रहे हैं, जहां से टैंक तक नहीं जा सकते। आप कल्पना कीजिए पंजाब को किस दिशा में आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर जा रही है, जहां माफिया माफिया माफिया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये इसी की तूती बोल रही है। धन्यवाद।